देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है। सच परोस नहीं सकती, सच बोलना नहीं आता। वो सरकार जो इतने सालों से सत्ता में बैठी हुई है, उसने एक ढंग का काम नहीं करा। ना माइनॉरिटी आपसे खुश है, ना स्टूडेंट आपसे खुश है, ना किसान आपसे खुश है। आप काम किसके लिए कर रहे हो? आप आवाज किसकी बने हो? एक प्रोटेस्ट भी आप आराम से नहीं करने दे रहे, बिकॉज कहीं पे आप पानी बंद कर दे रहे हो, कहीं पे उन बच्चों को आप एक पिलो तक अंदर नहीं ले जाने दे रहे। कई सारी इतने दिनों से हम न्यूज सुन रहे। शर्म कर लो धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको जरा सी गैरत नहीं। इतनी बेहूदगी आपने मचाई हुई है, इतनी बेहयाई आपने मचाई हुई है कि बच्चे यहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं। वो संख्या 17 से बढ़ती जा रही है। आपसे एक एग्जाम सही से नहीं कंडक्ट होता। आपको इस्तीफा देना चाहिए, आपको अपना रेजिग्नेशन थमा देना चाहिए। उन 17 बच्चों की जो सुसाइड है, उनकी हम कुर्बानी ऐसे रायगा नहीं जाने दे सकते। वो बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था, जो आपकी घटिया पॉलिसीज की वजह से, जिसमें जो आपकी घटिया तरीके की वजह से, जिसमें आप एक एग्जाम तक सही से नहीं करा सके, उस एग्जाम सही नहीं कराने की वजह से जो बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, उन बच्चों के लिए हम सबको एज सिटीजन आवाज उठाना चाहिए। और बहुत सारे ऑपोजिशन के लोग भी आवाज उठा रहे हैं। बच्चों को आपने इस मुल्क में मजाक बना के रख दिया है। कोई हैसियत नहीं आपने रखी इन बच्चों की। ये बच्चे जो हमारे देश का फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, उनके बोलना, इतने धूप पसीने, गर्मी, आज मुसलधार बारिश हो रही है, हर मौसम में बेचारे ये बच्चे आके मौजूद है, बैठे हुए हैं। आप इनकी आवाज नहीं सुन सकते। आप इनकी दिल की आवाज जो उठी है, उसको कहीं से आप मान नहीं सकते। एक सिंपल डिमांड हमने करी है, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, रिजाइन करें, बिकॉज वो इस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है कि इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन एंड एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे आप बैठे। शर्म कर लो धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको जरा सी गैरत नहीं। इतनी बेहूदगी आपने मचाई हुई है, इतनी बेहयाई आपने मचाई हुई है कि बच्चे यहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं। वो संख्या 17 से बढ़ती जा रही है। आपसे एक एग्जाम सही से नहीं कंडक्ट होता। आपको इस्तीफा देना चाहिए, आपको अपना रेजिग्नेशन थमा देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है। सच परोस नहीं सकती, सच बोलना नहीं आता। वो सरकार जो इतने सालों से सत्ता में बैठी हुई है, उसने एक ढंग का काम नहीं करा। चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो, जिसमें कितने 700 से ज्यादा किसान मरे, ना उनकी आवाज आप बन सके, ना इन बच्चों की आवाज आप बन पा रहे हो। जो आपके खिलाफ आवाज उठाता है, आप उनको सिर्फ और सिर्फ या तो यूएपीए थोप देते हो, एंटी नेशनल बता देते हो। शर्म करो, अपना वही सेम मोडस ऑपरेंडी जो आप चला रहे हो, प्लीज फिनिश दैट, बिकॉज पूरी दुनिया आपका ये मजाक समझ चुकी है। पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी इज अ जोक of the highest order, because you do not represent the voice of the youth of this country, of the farmers of this country, of the mahila of this country, of the Dalit पिछड़े समाज of this country. You do not represent anybody. आप सिर्फ एक वो तानाशाह आवाज हो जो सिर्फ और सिर्फ अपने रोटियां सेकते हो, अपने जो कॉफिन से जो ट्रेजरी है उसको भरते हो, but you do not represent any of us. ना माइनॉरिटी आपसे खुश है, ना स्टूडेंट आपसे खुश है, ना किसान आपसे खुश है। आप काम किसके लिए कर रहे हो? आप आवाज किसकी बने हो? अंबानी के लिए काम जो एब्सोल्युटली जो लोग जंतर मंतर के दरवाजे से लेकर स्टेज तक, जहां तक आपकी नजर जाती है, आपको सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट्स मिलेंगे। आपको सिर्फ वो बच्चे मिलेंगे जो बेचारे, कोई अपने कॉलेज से आ रहा है, कोई कहाँ से मेट्रो करके आ रहा है, बेचारे शेयरिंग ऑटो करके आ रहे हैं। आपको बच्चे मिलेंगे जो अपनी आवाज रखना चाहते हैं। आपको वो बच्चे मिलेंगे जिनका दुख दर्द सुनना आपकी जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं करोगे आप। आपको वो बच्चे मिलेंगे जो यहाँ पे बेचारे कितने टाइम से बैठे हुए, दानिश हॉस्पिटल एडमिट हो गई है, और दूसरे और मैं सुन रही हूँ, और दूसरे बच्चे कहीं ना कहीं बीमार हुए जा रहे हैं। आप ये बताइए कि आपके राज में खुश कौन है? आप छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ ये हरकत कर रहे हो। शेम ऑन यू। एक प्रोटेस्ट भी आप आराम से नहीं करने दे रहे, बिकॉज कहीं पे आप पानी बंद कर दे रहे हो, कहीं पे उन बच्चों को आप एक पिलो तक अंदर नहीं ले जाने दे रहे। कई सारी इतने दिनों से हम न्यूज सुन रहे। 15 दिन, आधा महीना हो चुका है। दैट इज नॉट अ जोक। हमारे मुल्क के बच्चे, ये छोटे छोटे मुल्क के, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल है, फ्यूचर है। These are the future of our country. आपको जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। You will have to resign, धर्मेंद्र प्रधान जी। That is the only way out. नहीं तो ये बच्चे प्रोटेस्ट अपना रोकने नहीं वाले। तो आप देख लेते हैं, क्योंकि आर्य पार की लड़ाई है, तो देख लेते हैं कि आपके तानाशाही में ज्यादा दम है या इन मासूम बच्चों की सच्ची आवाज में ज्यादा दम है।
बम बना करके अब्दुल कलाम बनता है। जब टेनिस की बॉल को छूता है तो पाकिस्तान के 3-3 विकेट उखाड़ करके इरफान पठान बनता है। और जब वही मुसलमान बॉलीवुड में कदम रखता है तो पूरे विश्व में भारत का लोहा मनवा कर शाहरुख खान बनता है। और वही मुसलमान जब शहनाई को पकड़ता है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बनता है। और वही मुसलमान जब पाकिस्तान अमेरिका के मांगे हुए टैंकों पर उतरा रहा था तो हमारे देश में एंटी टैंक मिसाइल नहीं हुआ करती थी, तो उन टैंकों के नीचे अपने आप को शहीद करके उन टैंकों को उड़ा करके अब्दुल हमीद बनता है वो मुसलमान। योगी सरकार ने तो अब्दुल हमीद के स्कूल का नाम चेंज कर दिया था। तो उनके चेंज करने से अभी जून के महीने का नाम जनवरी रखता तो ठंड थोड़ी पड़ने लगेगी। योगी बाबा बोल रहे थे कि जून में सर्दी याद दिला दूंगा। अरे कहाँ दिला देंगे, दिला दें अपने मंत्रियों को। उन्नाव का जो उनका एक विधायक है जो बेटी का आरोपी है उनको याद दिलाएं। उत्तर प्रदेश के अंदर एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, महिलाओं पर अपराध पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा बढ़े हैं। और देश की जो सरकार के लोग दुहाई देते हैं मिनिस्ट्री मीडिया, पिछले 12 साल के अंदर भारत के अंदर 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी स्तर हुआ है। इस पर बात करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम मंदिर न मस्जिद इसकी बात न हो, मंदिर न मस्जिद न शिवालों की बात हो। देश की जनता बेरोजगार है, पहले उनके निवालों की बात हो। तो 80 लाख लोगों को 100 करोड़ 80 करोड़ लोग जिस देश के अगर ये इतना फखर से बोल रहा है, जो मोदी जी राशन तो बांट रहा है फ्री में। अरे फ्री में चीज बांटना कोई गर्व की बात है? ये बोलो ना शिक्षा देंगे, शिक्षा बोलो फ्री देंगे। रोजगार दो नौजवान को। अपने घर से ले रहा है यार मोदी 80 करोड़ सुन लो, 80 करोड़ लोगों ये कह रहा है जो मोदी जी राशन बांट रहा है, बहुत फखर की बात कर रहा है क्या? ये फखर की बात चाहिए। भारत को विकसित बनाएंगे और 100 करोड़ यार रुक जाएगा ना। हाँ, भारत को विकसित बनाएंगे और 100 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर आधारित रखेंगे। ये कल्पना कर सकते हैं आप? यानी भीख पे आप देश को जिंदा रख रहे हैं। अरे शिक्षा पर बात होनी चाहिए भैया, शिक्षा के मुद्दे पे एजुकेशन पर बात होनी चाहिए और एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। एजुकेशन के अंदर बदलाव होने चाहिए। दूसरी चीज है जिस योगी जी की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने हजार स्कूल बंद हो गए, बात इस पर होनी चाहिए। कम करते हैं शिक्षा को बढ़ावा दे करके। वो ये कह रहे हैं स्कूल इस वजह से बंद हो जाओ, स्टूडेंट नहीं है इस वजह से बंद हो जाए। अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए तो सीधा जहर दे देना, इलाज मत करवाना। तो हॉस्पिटल नहीं बनेंगे, मतलब है हॉस्पिटल नहीं अगर बनाओगे। जब शिक्षा व्यवस्था में कमी है, बीमार होने में और स्कूल में बच्चे ना होने में जमीन आसमान। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आप स्कूल में बच्चे नहीं हैं, मोबिलाइज करो, यानी लोगों को जागरूक करो कि अपने बच्चों को पढ़ाने भेजो। जब बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो घर से खींच के लेके आए। घर से नहीं आ रहा तो उसके लिए आप मोबिलाइजर एक गांव में 1 मिनट आप मोबिलाइजर उसके लिए यानी जारी करो, जिससे प्रेरित करो, जिससे बच्चे जाएं। और आपने क्या काम करा, सिस्टम ऐसा बना रखा है। आप कैसे करें यानी एक हर गांव में ऐसी महिला को जागरूक करो, उसके लिए आप